चलिए मुकेश कुमार जी, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। प्रणाम सर। नमस्कार, कहाँ से हैं आप? अररिया डिस्ट्रिक्ट सर। और अच्छा, किसगंज। हररिया तो बिहार से ही है ना? जी सर, बिहार से ही। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, क्या जानना चाहेंगे आप? जानना चाह रहे हैं सर, जैसे प्रॉपर में जिस पॉइंट पे हम काम कर रहे हैं, जिस बीमारी के लिए, अगर गलती से दूसरा पॉइंट अगर दबा गया सर, उससे कोई परेशानी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किए हैं। अब मैं थोड़ा सा कहानी सुना देता हूँ, ठीक है? आप लोग जी सर। बताइए कि ये एक्यूप्रेशर के बारे में आप सभी लोग आज जो जान रहे हैं ना, ये आज की पद्धति है ही नहीं। जी आप नहीं। लोग, जब हमारा एक किताब है द वंडर ऑफ एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर, कभी आप जी लोग सर। उसको पढ़ेंगे तो मैंने उसमें यही लिखा है कि जब मानव सभ्यता में या मानव जीवन में जब चिकित्सा पद्धति की सबसे पहली कोई चिकित्सा पद्धति जन्म लिया होगा ना, तो वो जी एक्यूप्रेशर ही होगा। जी सर। कारण मैं बता देता हूँ इसका। क्योंकि देखिए, कभी भी चाहे अभी एलोपैथी कितना भी आगे बढ़ा हुआ हो, ठीक है, हम लोग जी क्या सर। करते हैं, एलोपैथी कितना ही बढ़ा हुआ हो, जब बच्चे का जन्म होता है ना, उसी समय उसका जीवन का शुरुआत होता है। मानव जीवन का शुरुआत कब होता है? जब किसी बच्चे का जन्म होता है। राइट। जी सर। अब जी सर। बताइए, उसके जीवन में जब वो जन्म लेता है तो उसको पहले कौन सी चिकित्सा पद्धति दी जाती है? कोई चिकित्सा नहीं किया जाता है। जब वो नहीं भी रोता है ना, तो उसको एक्यूप्रेशर ही किया जाता है। कैसे? उसको उल्टा किया जाता है, उसको थपथपाया जाता जी है, जी उसको सर। पीटा जाता है। पपाया होता है। क्या है ये? बे- एक्यूप्रेशर ही है। इससे ज्यादा जी कुछ सर। है ही नहीं, ठीक है? तो जी जी। एक्यूप्रेशर इज बेस, एकदम जी बेसिक चीज है ये। सारा का सारा ट्रीटमेंट का एक बेस है ये। यहाँ पे जी। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया है जो ऑपरेशन करा के आए हैं। उनको ऑपरेशन जी कराने के बाद में फिर प्रॉब्लम शुरू हो गया। फिर डॉक्टर बोल रहे हैं कि दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और जी। जी वैसे स्थिति में मैंने ट्रीटमेंट किया। आज 15-15 साल हो गए हैं, बिल्कुल फिट है, ठीक है? जी। तो जी ये सर। क्या ट्रीटमेंट जो है ना, बहुत ही जबरदस्त है। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ। जब भी हमारे घर में, परिवार में, आज से बहुत साल पहले की पद्धति है कि प्रॉब्लम्स होता है, सिर में दर्द होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? सिर दबा देते हैं। जी आराम मिलता है कि नहीं मिलता है? जी बिल्कुल। मिलता है। फर्क क्या है कि जब हम सिर दबाते हैं ना, तो हमें कोई पॉइंट का जानकारी नहीं है। जी लेकिन जब भी अंदाजा से ऐसे से दबाते हैं ना, तो जी। 100 जी पॉइंट दबाते हैं, उसमें से 4 पॉइंट दब जाता है, वो जो हमारे परेशानी को क्रिएट करके रखा है। जी सर। फिट हो जाते हैं। तो पैर में नुकसान दर्द होता है, पैर में हम लोग प्रेशर देते हैं, दबाते हैं, तो उससे भी जी हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। हमारे पैर जी दर्द में आराम मिल जाता है ना? जी तो जी जी ये हो गया बेसिक चीज। जब अनजाने में भी हम दबा रहे हैं तो हमको बेनिफिट्स मिल रहा है। अब जी ये जी एक्यूप्रेशर क्या है? ये ट्रीटमेंट की तरह हम लोग करेंगे। अब मुझे बताइए कि हमारा पॉइंट यहाँ पे है, अब हम इसके जगह पे यहाँ पे भी दबा देंगे तो कोई नुकसान होने वाला है? नहीं नहीं, वही जानकारी चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी सर हम फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिशनर है और न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिशनर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, ये बेसिक चीजें हैं। आप एकदम बिंदास होके इस थेरेपी को ट्रीटमेंट दीजिए, लीजिए, अपने ऊपर प्रयोग करिए, किसी पे भी प्रयोग करिए, किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले हैं। आप जी सर। पूरे बॉडी में कहीं भी दबा दीजिए, आपको कोई रोग बढ़ने वाला नहीं है। हाँ, जी लेकिन पूरे बॉडी में जब दबाव डालेंगे ना, तो हो सकता है कि कुछ आराम मिल जाए, जी सर, बिल्कुल सर। है ना? तो बेनिफिट ये, ही है। चलिए, बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। धन्यवाद। अब सत्येंद्र सिंह, आप आइए सर, माइक ऑन करिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। अच्छा मैम, सॉरी। ठीक हूँ मैम। मैं भी हूँ सर, वैसे कोई नहीं है। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ, मेरी पैनक्रियास की डक्ट ब्लॉक हो गई थी। अच्छा। हेलो। जी जी तो जी। उसमें उन्होंने स्टंट डाल के उसको खोल दिया था। ओके फिर दूसरी जो डक है वो मुड़ गई है। ओके। तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, उस दिन से पेन नहीं बंद हो रहा है, कम से कम 1.5 साल हो गया। बस 1.5 साल हो गया ना? मैं आपको एक एक्यूप्रेशर से ज्यादा अच्छा चीज बताऊं, अगर आप कहें तो? हाँ जी जी, जी। बताइए। जी बताता हूँ। ये ग्रीन जूस बोलते हैं इसको, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। तो ग्रीन जूस का मतलब हो गया हरी सब्जियों का जूस। हाँ जी। ठीक है, हालांकि ये
क्लास ग्रीन जूस का नहीं है, एक्यूप्रेशर का ही है। लेकिन जी। चूंकि आप में ना जब ये पेन जो हो रहा है ना वो थोड़ा सा समय ज्यादा ले लेगा, और ये ग्रीन जूस आपको 2-3 दिन में आराम दे देगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, हाँ तो जी। आप इसका सेवन करिए। मैं आपको बता देता हूँ इसमें होता क्या है कि हरी सब्जियों का सेवन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हरी सब्जी होता है ना उसमें अल्कलाइन की मात्रा ज्यादा होता है, एसिड की मात्रा कम होता है, और ये हमारे शरीर में बहुत जल्दी काम करता है। ठीक है, तो जी। उसमें से 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको यूज करिएगा। कैसे यूज करिएगा? एक कप में 100 ml के आसपास आएगा। ठीक है, एक कप में आप जी। इसको हर 2 घंटे, 1.5 घंटे या 2.5 घंटे पे एक-एक कप लीजिएगा। दिन में कम से कम 3 बार, 2 बजे से पहले 3 बार लेना है आपको, जी। 1 सप्ते तक। और 1 सप्ते लेकर मुझे एक बार फीडबैक आप दीजिएगा कि आप कैसा फ़ील कर रही हैं। ठीक है? तो जी फिर मैं सर। आगे का प्रोसेस आपको बताऊँगा। जी सर। और दूसरा पहले नंबर पे आपको लेना है चुकंदर, हाँ जी। बीट, ठीक है? धनिया पत्ता हाँ जी। और आंवला, हाँ जी। नींबू हाँ जी। और हरा टमाटर। अच्छा। इन सबको मिला के आप या तो जूसर में जूस निकाल लीजिए या मिक्सी में पीस कर कपड़े से छान लीजिए, जी सर। और इसका रस आपको पीना है ताजा-ताजा बना के। ये नहीं कि एक बार बना के दिन भर पीना है। ठीक है? ठीक है जी। इस तरीके से आप पीजिए, और 1 सप्ते के बाद आप मुझे फिर अपना फीडबैक दीजिए। मतलब धनिया, आंवला पत्ता और नींबू और जी सर। सर पांचवी कौन? अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे सर? माइक ऑन करिए एक बार। जी, पांचवी क्या चीज है सर? क्या? चुकंदर, धनिया पत्ता, आंवला, नींबू और टमाटर। टमाटर, हरा टमाटर। टमाटर। जी। टमाटर। चलिए, अ, रामचंद्र लक्ष्मण, रामचंद्र लक्ष्मण, माइक ऑन करिए सर। अच्छा, उमा गुप्ता जी आप आ जाइए, आप आ गई हैं। हेलो सर। जी मैम। हाँ जी। सर मेरे को ना एक लाइक का जब भी यूरिन जाके आओ या फिर मोशन जाके आओ तो ब्रेथलेसनेस होती है। लाइक ऐसे लगता है अभी इनहेलर लूंगी तभी मेरे को सांस बराबर चलेगी। अच्छा, एक बार फिर से रिपीट करिए अपनी प्रॉब्लम, मैं थोड़ा सा सुना नहीं हूँ। जैसे बाथरूम यूरिन पास करके आओ या फिर मोशन जाके आओ तो ऐसे लगता है कि भी सांस लेने में मुश्किल हो रही है। वो जब तक इनहेलर नहीं लो तो चैन नहीं पड़ता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि आंत का और लंग्स का एक दूसरे से थोड़ा सा संपर्क, ये क्या बोलते हैं, संबंध है। जी आप मेरे को ना ये कॉन्स्टिपेशन भी बहुत है। अभी मैंने बताया था ना, एक मैम हाँ थी जो सेम वही करना पड़ेगा। देखिए, अभी आपको क्या करना है कि आपको एक तो यहाँ पे ये जो लंग्स का पॉइंट है ना, हाँ जी। हाँ। इसको अच्छे हाँ। तरीके से प्रेशर दे दे के जहां जहां दर्द वाला पॉइंट है उसको फाइंड करना है, हम्म। खोजना है, अच्छा। और ओके। उसको थोड़ा सा ज्यादा दबाना है जहां पे पॉइंट मिल ज्यादा जाए। ठीक है? दबाना। अच्छा। हाँ ये जी। एक एक काम। दूसरा काम है, हम्म। ये आंत वाला जो जगह है ना इसको करना है, हाँ 2 जी। काम। तीसरा ओके। काम क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था ना कि ये लंग्स का पॉइंट है यहाँ पे साइड में, जी। हाँ साइड पे। हाँ जी। तो 20 बार, हाँ। 25 बार, 30 बार, 40 बार दोनों हाथों में करना है। और चौथा ओके। क्या करना है, आपको राजमा लगाना है यहाँ। अच्छा राजमा लगाना। ठीक है। आप 1 सप्ताह लगाइए, जी। क्या फर्क पड़ा मुझे बताइए, फिर मैं अगर जी जरूरत होगा तो इसमें कुछ ऐड कर दूंगा। ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी मेरे को हाइटस हर्निया भी है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आप इसको तो कंटिन्यू करिए, आपको फायदा मिलेगा फिर भी। जी ओके थैंक यू सर। जी। और अभी मैं एक बहुत ही अच्छा चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ही नया चीज है। आप सभी लोग उसको जरूर सुनिएगा। ठीक है? रितु मैम, सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम।
सर मैंने पहले सेशन तो अटेंड नहीं किया क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है, मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ। तो वैसे वो मैं वीडियो देख लूंगी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कल बताया था किडनी का, कि अगर किडनी में जैसे राजमा लगा दो तो उसका स्टोन जो है वो ठीक हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर में भी स्टोन होता है, तो क्या उसका भी कोई पॉइंट है कि जिसका मतलब ये लगाकर ठीक हो जाए, मतलब उसमें जो पथरी हो जाती है? गोल ब्लैडर में जो स्टोन होता है ना मैम, जी। तो उसको डिटॉक्स करके आप ठीक कर सकती है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन एक्यूप्रेशर से मैंने किसी को गोल ब्लैडर का स्टोन नहीं ठीक किया है, ठीक है। तो मैं उस पर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन डिटॉक्स करके उसको ठीक किया जाता है। डिटॉक्स का मतलब होता है कि शरीर के अंदर की जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है। अच्छा, मतलब उससे डिसॉल्व हो जाते हैं? हाँ, उससे बाहर निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब निकलेगा। ओके ओके। और सर एक और चीज, कि जैसे अभी एक्यूप्रेशर वाली है ना, वो आती है चप्पलें आती हैं, जैसे कि हम्म, आपने कल करेला बताया था ना, उसी स्टाइल में जैसे हम्म। कांटो कांटो वाली चप्पलें आती हैं, तो क्या वो डालनी चाहिए? देखिए, उससे अच्छा रहता है कि एक प्लेट आता है, प्लास्टिक का भी और लकड़ी का भी। ओके। तो उसका सेवन करिए, वो ज्यादा लाभ करेगा, चप्पल से मतलब ज्यादा उससे सारे यूजफुल। पॉइंट्स जो हैं वो हाँ, हो जाते हैं ना, एक्टिव हो सब जाते हैं। जाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। जी जी। ओके, वो ऑनलाइन मिल जाता है? हाँ, सब जगह मिल जाएगा। ओके। और सर एक रेटिना की भी प्रॉब्लम होती है मेरे भैया को जो है, और भैया भाभी दोनों को ही रेटिना जो है वो गिर गया था, तो काफी बार ऑपरेशन भाभी ने तो बहुत बार करवाया, तो उसमें भी आँख ये का, आंख वाला। हाँ जी। हाँ, अभी आँख वाले मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा सब लोगों को। बाकी है ना, कल मैंने बताया था कि ये आँख वाला बताऊंगा, तो मुझे तो याद वो है दो, कि उस पे भी काम करेगा, रेटिना पे भी? हाँ, रेटिना पे भी काम करेगा मैम। ओके ओके, ठीक ठीक है है, सर। जी। अभी मैं आँख वाला बताऊंगा। चाहे किसी भी उम्र के लोगों को आंख से संबंधित किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम्स हो, अब मैं करके दिखाऊंगा ना, तो इमीडिएट पता चलेगा कि किस तरीके से उस एक्यूप्रेशर पॉइंट का लाभ मिलेगा। तुरंत लगेगा कि आंखों की रोशनी मेरी बढ़ गई है। अभी क्या, अभी मैं कराऊंगा और 30 सेकंड में नहीं लगेंगे, और 30 सेकंड में आपको लगेंगे कि वाह, मेरे आंखों की रोशनी बढ़ गई है। इतना अच्छा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को दूंगा। थोड़ा सा समय ओके लगेगा ओके। आपको। और सर कोई पतले होने का भी होता है, मतलब जैसे बहुत लोग मोटे होते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा योगा टीचर हूँ, आप है। और ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे आगे आती हैं। अच्छा, 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 कहाँ से है मैम आप? सर पानीपत से हूँ मैं। पानीपत, पानीपत से, अच्छा ठीक है। ये तो हरियाणा में हरियाणा, है ना? दिल्ली हरियाणा, के पास। दिल्ली के पास। चलिए, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा इस सब के बारे में। हाँ सर, एक बार पतले होने का भी बता देना, मेरा एक पेशेंट है वो बहुत ज्यादा मोटा है, ठीक है। एक्सेस में। ठीक है सर, ओके। धन्यवाद। मूलचंद रंक। हाँ, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं ना? नमस्कार। माइक ऑन है आपकी, लेकिन आवाज नहीं आ रही है आपकी। ना, मुझे अभी भी आवाज नहीं आई आपकी। क्यों नहीं आ रही है आवाज आपकी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मुझे व्हाट्सअप करिए मेरे नंबर पे, मैं आपका क्वेश्चन देख लेता हूँ फिर बता दूंगा। अभी आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है अभी। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, मैं अभी ऑन करता हूँ यहाँ से। अभी बोलिए। नहीं आ रही। ना, नहीं आया, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप क्या करिए, मुझे अपनी क्वेश्चन लिख के भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं देख लेता हूँ। अपना नाम लिख दीजिएगा, मूलचंद करके, मूलचंद रंग करके। चलिए, करिश्मा मैम, आपको भी कुछ पूछना है क्या? माइक ऑन करिए मैम। नमस्ते सर। सर एक तो आपने कल का बोला था आइस का। हाँ, 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 वो तो अभी आप बताने वाले हो। फिर हाँ, हाँ। आपने ना फर्स्ट डे बोला था कि अगर किसी को चक्कर आए या कुछ सडनली ऐसे हो जाए तो कुछ एक पॉइंट्स आप बताने वाले थे। फर्स्ट डे आपने ये बोला था, तो वो एक मैं जस्ट रिमाइंड कर रही हूँ। और ठीक, ठीक। आपने कल एक बोला था कुछ गांठ होती है, तो कौन सी भी गांठ हो तो उसके लिए कलर थेरेपी।
जस्ट एक 3 मैं जस्ट ये कर रही थी, तो आपको बता देंगे तो वो आज हो जाएगा सर। चलिए ठीक है, यही तीनों पूछना है ना आपको? हाँ, ये तीनों पूछना था, यानी जस्ट मैं रिवाइंड कर रही थी क्योंकि वो स्किप ना हो जाए इसके लिए। चलिए ठीक है, आपको मैं देखते रहूंगा ना, तब तक मुझे याद रहेगा ये बात। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो मूलचंद जी हो गए। एक नंबर इन्होंने लिखा है लास्ट लास्ट में 2794। आप अपना माइक ऑन म्यूट करिए। जी बताइए। जी बताइए, आप आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोल रही है। माइक ऑन है आपका। तब तक भरत गड्ढा जी बोलिए, माइक ऑन करिए। हेलो। जी सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो समझाने का तरीका है बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, और बहुत अच्छा प्रयास आपका, और हमको बहुत फायदा हो रहा है। अब कहाँ मेरे से है सर तीन आप? क्वेश्चन है। मैं बम्बई से हूँ। अच्छा अच्छा। फैन चालू है मेरा। यहाँ पे बहुत गर्मी है, यहाँ पे ठंडी नहीं है। जी। मेरे चलिए, कुछ तीन क्वेश्चन है। एक तो लो कुछ प्रेशर जानना वाले। चाहेंगे सर? लो हाँ हाँ प्रेशर किसी बताइए। का हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। लो प्रेशर हो जाता है किसी हाँ का, हाँ। तो क्या करना चाहिए? सेकंड, शुगर के लिए। और थर्ड, मैं आपको एक बता रहा हूँ, मेरे पैर में मुझे बहुत दर्द होता है। कहाँ पे? जब मैं बैठ के खड़ा होता हूँ ना, तब मैं चल नहीं पाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बैक साइड में। नहीं, जब मैं खड़ा आप ही का होके चलता हूँ वीडियो तो देख लंगड़ा के रहा हूँ। चलना पड़ता। हाँ, खड़ा होके चलता हूँ तो लंगड़ा के चलना पड़ता है 2-5 मिनट के लिए, फिर सही हो जाता है। आप ही का वीडियो खोज बहुत रहा हूँ, पेन लेकिन होता आप है। मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। मेरा पैर वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप भी मैंने किया अभी। हाँ आप बताइए, अभी बताइए, अभी आपका वीडियो मैंने देख लिया। हाँ, ये पैर में ये जगह पे, और इस तरफ। हम्म इस तरफ वो जब मैं बैठ के खड़ा होता हूँ ना, हम्म। तो बहुत जोर से दर्द होता है 2-5 मिनट के लिए, फिर सही ठीक हो है। जाता है, लेकिन 2-5 मिनट लंगड़ा के चलना पड़ता है। चलिए ठीक है। और सेकंड, मेरा ब्लड प्रेशर लो होता है, उसके लिए क्या, और शुगर के लिए क्या? चलिए ठीक है। बस तीनों का सवाल का जवाब मैं एक ही साथ दे देता हूँ आपको। देखिए बताता हूँ, ओ, आप हाँ। सभी लोग भी समझेंगे। कभी कभी बीमारी हमारी दो तीन जगह होती है, लेकिन उसका जड़ कहीं ना कहीं एक ही जगह होता है, ठीक है? तो सेम इसी तरीके से इनके साथ भी हुआ है। इनकी परेशानी हो सकता है कि एक ही जगह से है, लेकिन अलग अलग तरीके से इनके पास परेशान कर रहा है। देखिए बीपी शुगर की बात मैंने थोड़ी देर पहले कहा था शुरू में ही। जब बीपी और शुगर से संबंधित किसी हाई हो या लो हो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने अभी क्या कहा था, यहाँ पे राजमा आप जरूर लगाइएगा। तो आपको यहाँ पे राजमा जरूर लगाना है, ठीक है? ठीक दूसरी चीज है कि आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी लंबर तक के पार्ट को टच कर देना है मटर के दाने लगाकर। कल की क्लास में जो हम लोगों ने करा था, और इसको है। बरोबर। हर एक 1.5 घंटे 2 घंटे पर एक बार अच्छे से 2-3 मिनट के लिए प्रेशर देना है, दबाव डालना है। बरोबर। और चैनल मसाज के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर बताया था आपको। चैनल मसाज बताना है, करना है, और चैनल मसाज का वीडियो मैं थोड़ी देर में दे दूंगा। अलग से क्लास हुआ है उसका कभी, तो थोड़ा सा लंबा भी है, अच्छे तरीके से शॉर्ट में अभी बताऊंगा। उसमें थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। तो सारे लोग उस वीडियो को देखिएगा और उसको इस्तेमाल करिएगा, ठीक है? ओके। चलिए, और मुझे लगता है कि 2-3 दिन के बाद से ही आपको आराम मिलेगा, जो आपकी परेशानी है ना, ये दर्द वाला पैर भी। पैर की परेशानी बहुत है, पैर की परेशानी बहुत। बस आप इसको आज से यूज करिए और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। जरूर जरूर। तो 5 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर का सेशन को रोकता हूं और कुछ जानकारी देता हूं जो जरूरी जानकारी है, ठीक है? अभी ठंडे की वजह से मेरे कान नहीं ढका है, पूरा कान ठंडा हो गया है, इस वजह से खांसी होने लगा। अभी गले में बांध के रखा हूं। चलिए, एक चीज मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। ये देखिए, उम्मीद है कि ये चीज दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को।
क्योंकि मैं आप लोगों को सुन तो नहीं पाऊंगा। चलिए, देखिए ये पंच तत्व द्वारा अपना इलाज करें। इसमें क्या होता है कि देखिए हम लोग जो भी बीमारी को देखते हैं ना, उसको डाइट से ठीक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डाइट का मतलब क्या है। डाइट का मतलब है कि हम स्वस्थ रहने के लिए जो कुछ भी खाते पीते हैं उसे डाइट कहते हैं। खाना पीना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि हमें स्वस्थ रहना होता है, इसलिए हम खाते पीते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग खाते हैं, सारे के सारे लोग खाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खाना नहीं खाता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे खाने में गलत चीज खा रहे हैं। गलत चीज का मतलब जो हमारे शरीर को सूट नहीं कर रहा है और उसको भी हम खा रहे हैं। और सही चीज का मतलब क्या है कि हो सकता है कि कोई ऐसा खाना जो हमारे शरीर को लाभ दे रहा होगा, हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए, हम उसको नहीं खा रहे हैं। तो अगर वो दोनों चीज हम लोग एक एक तो अपने शरीर से हटा देना है और एक तो अपने शरीर में डाल देना है, दो चीज करना है। एक हटा देना है और एक डाल देना है। दो चीज अगर कर लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइट थेरेपी। देखिए बीमारी को ठीक करने के लिए जो कुछ भी खाते पीते हैं उसे डाइट थेरेपी कहते हैं। तो डाइट में और डाइट थेरेपी में बहुत अंतर हो गया। एक तो जो हम लोग स्वस्थ रहने के लिए दिन में जो भी नॉर्मल चीज खा रहे हैं उसको डाइट कह दिए, और थेरेपी जैसे ही लग गया तो डाइट के लिए थेरेपी दे रहे हैं। तो जैसे ही हमारे बीमारी को ठीक करने के लिए जब हम कुछ खाने पीने लगते हैं अलग से, उसको डाइट थेरेपी कहते हैं, ठीक है। और डिटॉक्स थेरेपी क्या हुआ, इसके बारे में जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको मैं बता देता हूँ। खाने पीने और सांस जब लेते हैं ना, ऑक्सीजन, सांस आदि के द्वारा जो हमारे शरीर में गंदगी यानी टॉक्सिन्स बनते हैं या स्टोर हो जाते हैं, उससे प्राकृतिक रूप से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, उससे डिटॉक्स थेरेपी कहते हैं। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो ये तीन चीज है, जिस चीज को एक्यूप्रेशर के साथ अगर हम इस तीनों चीजों को भी अगर अपने परिवार में ऐड कर लेते हैं, तो मेरा मानना है कि आप सभी लोगों के अंदर में जितनी दवाइयों पे खर्च होते हैं वो सब बंद हो जाएगा, या फिर बहुत हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। या फिर शुरुआती जो बीमारी होती है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कोई भी गंभीर बीमारी नहीं रहेगा आपके घर परिवार में। और सभी लोग, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जितना खाने पर खर्च नहीं करते हैं उससे कहीं ज्यादा दवाइयों पे खर्च करते हैं। तो अगर वहां पे अगर हम लोग रोक पाते हैं अपने आप को, दवाइयों के खर्च को बचा लेते हैं, तो हमारा हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा और हमारा वेल्थ भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो नए साल की शुरुआत में हम अपने घर में दो तीन चीज लेकर आ सकते हैं। एक तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा को प्रभावी बनाने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। किसी को कोई दिक्कत समस्या है तो उसको एक्यूप्रेशर करिए, और जब उसके रिजल्ट्स आएंगे तो आपका उत्साह बढ़ेगा, ठीक है। उसके साथ में आप डाइट को अच्छे तरीके से लीजिए। डाइट को स्वस्थ रहना है तो खाना पीना अच्छा होना चाहिए। लेकिन खाना पीना कैसा होना चाहिए, इस पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। खाना पीना कैसा होना चाहिए। मुझे अपना वीडियो ऑन करके जरा सा एक दो लोग मुझे बताइए ऐसे करके कि अभी पीडीएफ आप लोगों को जो मैंने शेयर किया था दिखाई दे रहा था क्या? यस या नो? दिखाई दे रहा था? एक बार मुझे ऐसा वीडियो दिखाई, मैंने नहीं देखा। हाँ चलिए ठीक है। तो खाने पीने की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो खाना कैसा होना चाहिए, एक मिनट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि ये दीवार बना हुआ है, क्या है, ये दीवार पीछे का। तो दीवार को बनाने के लिए बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है, 8-10 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सेम उसी तरीके से हमारे शरीर को बनाने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें 5 एलिमेंट मस्ट है। ये पांचों तत्व से मिलकर ही हमारा शरीर बना हुआ है। अब समझिए कि अगर हमारे शरीर में अग्नि तत्व की कमी हो गई है या अधिकता हो गई है, हमारे शरीर में बीमारी दो ही कारण से आते हैं। या तो हमारे शरीर में 5 एलिमेंट का कोई एक या एक से अनेक जो तत्व है उसकी कमी हो गई है, डिफिशियंसी, या उसकी अधिकता हो गई है। तो दोनों स्थिति में हम बीमार हो सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर हमारे शरीर में किसी चीज की डिफिशियंसी हो गई है, कमी हो गई है, तो हम उसी चीज को जब तक फुलफिल नहीं करेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते, ठीक है।
तो शरीर हमारा 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो हमारा डाइट यानी खाना पीना कैसा होना चाहिए? 5 तत्व के हिसाब से ही होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? सही बात है। लेकिन हम किस तरीके का डाइट ले रहे हैं ये आपको पता होगा। अगर हम अपने डाइट को 5 एलिमेंट के हिसाब से कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारा पैसा भी खर्च ज़्यादा नहीं होगा, बस उसी में थोड़ा-सा मैनेजमेंट करना होता है, खाने-पीने में। और हम स्वस्थ भी रहने लगेंगे, तो स्वस्थ रहने लगेंगे तो बीमारी का पैसा बच जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और उसके बाद में डाइट को कैसा होना चाहिए? 5 एलिमेंट के हिसाब से होना चाहिए। तो इसके बारे में हम आप सभी लोगों को बताएँगे। जैसे कि 70% पार्ट क्या चीज़ का होता है? जल तत्व का होता है। तो अगर हमारे शरीर में जल तत्व अच्छे तरीके से बैलेंस रहेगा, तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रो कर पाएँगे। 70% पार्ट हमारे शरीर में किस चीज़ का है? जल तत्व का है। लेकिन हम जल तत्व को बैलेंस ही नहीं कर पाते। हमारे खाने में कितना परसेंट जल तत्व होता है? ये आप बताएँगे या आप तय करेंगे, ठीक है? और अभी क्या है कि बहुत से लोगों का जो जल जल तत्व है बहुत कम होता है और बाकी के 30% में जितना होना चाहिए चारों तत्व मिलाकर होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हम सभी लोगों को होना चाहिए ताकि हम अपने खाना-पीना में तो सभी लोग पैसा बर्बाद करते हैं, बर्बाद नहीं इन्वेस्ट करते ही हैं, लेकिन हम उसको स्वस्थ रहने के हिसाब से 5 एलिमेंट के हिसाब से अगर हम उसको प्रोसेस कर सकें, तो हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है? और अगर आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, बीमारी से परेशान हैं, तो एक्यूप्रेशर के साथ-साथ आप उसमें डाइट थेरेपी ऐड करिए। डाइट थेरेपी का ऐड करने का मतलब वो हो गया कि आपके शरीर में जिस तरीके की बीमारी है, उस तरीके की बीमारी में कौन-सा खाना ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उस चीज़ को ऐड करिए। और डिटॉक्स थेरेपी का मतलब क्या है कि मेरा मानना है कि साल में कम से कम एक बार अपने शरीर की सफाई ज़रूर करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि खाने की वजह से, पीने की वजह से, साँस की वजह से या और भी कोई कारण की वजह से कभी-कभी हमारा ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करता है। तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहते हैं, ठीक है? तो उसको बाहर निकालने का जो प्राकृतिक रूप है, उसको डिटॉक्स कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से रोकना है। ये टॉक्सिन जो होते हैं ना, गंदगी जो होते हैं ना, इसके ऊपर आप लोग ज़रा-सा ध्यान से समझिए। ये कितना बड़ा रोल करता है प्ले हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है? इसको आप लोग जब देखेंगे ध्यान से, तो ये टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स बीच में क्या है? ये टॉक्सिन्स है, ठीक है? अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस टॉक्सिन्स गेट स्टोर मतलब कहाँ पे एक्सेस टॉक्सिन्स होता है और स्टोर कहाँ-कहाँ होता है। हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का रुकने का कहाँ-कहाँ जगह है, एक बार समझिए आप। देखिए ये लीवर लिखा हुआ है, तो लीवर में सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद में जोड़ों में, उसके बाद में बोन मैरो में, ठीक है? मसल्स में, मांसपेशियों में और उसके बाद में ब्लड में, खून में गंदगी होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे स्टोर होता है, समझ गए आप सभी लोग? अब देखिए इंटर कहाँ-कहाँ से करता है, ये देखिए टॉक्सिन्स इंटर तो लार्ज इंटेस्टाइन दिया हुआ ना, इंटेस्टाइन में स्किन के माध्यम से, लंग्स के माध्यम से, ठीक है? अच्छा कहाँ-कहाँ से ये निकलता है, इसका भी ध्यान देंगे। तो लंग्स के माध्यम से भी निकलता है, स्किन के माध्यम से भी निकलता है, किडनी के माध्यम से भी निकलता है और कोलोन यानी कि आंत के माध्यम से निकलता है। तो ये निकलने का जगह हो गया। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने भी समझा और इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग अच्छे तरीके से वर्क करना चाहते हैं, तो इस सब की गंदगियों को बाहर जैसे लीवर की गंदगी को बाहर निकालेंगे, लीवर अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा। जॉइंट में जो टॉक्सिन्स फँसे हुए होते हैं, उसको अगर बाहर निकाल देंगे तो हमारा जोड़ों का दर्द या जॉइंट पेन से रिलेटेड कुछ परेशानी नहीं होगी। बोन मैरो से संबंधित अगर कुछ परेशानी होती है, उसके टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएँगे तो मसल्स पेन होते हैं, मसल्स के पेन के लिए ब्लड में जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो क्या हार्ट अटैक की बीमारी क्यों आती है? हार्ट का जो कोरोनरी आर्टरी होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक कहाँ से होता है? उस एक प्रकार की गंदगी होती है, जो जाके उसको ब्लॉक करता है, ठीक है? तो इसको सफाई अगर हम लोग कर लेते हैं, ब्लड को साफ कर लेते हैं, तो बीपी हाई नहीं होगा, लो नहीं होगा, ब्लड प्रेशर बैलेंस रहेगा। हम लोगों को पैरालिसिस नहीं होगा, हम लोगों को ब्रेन हैमरेज नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तो किसी तरीके का नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगा। तो बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग आगे जाके सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना?
तो ये 2 चीजों को कंप्लीट करने के लिए हमने एक कोर्स तैयार किया है, वह छोटा सा। उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कुछ और एक्स्ट्रा सीखने के लिए, तो मैं प्रोफेशनली लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप ये कोर्स में अभी बता रहा हूँ कि लर्न हाउ टू डिटॉक्स योरसेल्फ बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन जूस। जैसे अभी मैम ने बताया मुझे कि मुझे पेनक्रियाज से संबंधित कुछ परेशानी है। देखिए, ग्रीन जूस का मतलब होता है कि अब आपने कभी देखा है कि मेरा विचार और आपका विचार अगर मिल जाता है तो हम लोग 5 मिनट की जगह पे 15 मिनट बिता देते हैं। अगर विचार नहीं मिलता है तो खड़े-खड़े भाग जाते हैं, होता है ना? सेम उसी तरीके से जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड का केमिकल नेम और ग्रीन जूस का केमिकल नेम जब देखेंगे तो दोनों का एक जैसा होता है। और इसी वजह से ये हमारे शरीर में तुरंत जाके घुल मिल जाता है। और दूसरी चीज क्या है कि कभी भी कच्चा चीज जो होता है ना, उसमें अल्कलाइन की मात्रा ज्यादा होता है, उसका पीएच लेवल नॉर्मल बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही हम उसको शरीर में लेते हैं, इंटर करते हैं, तो वो शरीर में तुरंत हील कर जाता है, ठीक है? उसके कच्चा होने की वजह से बहुत ज्यादा हाई लेवल में प्रोटीन, सॉरी, प्रोटीन नाम ही लेना बेकार है, मिनरल्स, विटामिन जो भी होते हैं ना, वो कभी खराब नहीं होते हैं, लेकिन पकाने की वजह से सब कम हो जाता है, या बहुत छोटा सा मात्रा में बचता है, ठीक है? तो अलग अलग तरीके की परेशानियां होते हैं लोगों को। किसी को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो उसके लिए स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए बहुत से लोगों को शरीर में सूजन हो रहा है, तो उसके लिए कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी हो रही है, उसके लिए अर्थराइटिस का पेन हो रहा है, उसके लिए ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है, उसके लिए पाइल्स की प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट से संबंधित प्रॉब्लम्स है, पोटेशियम की कमी हो रही है, शरीर में एनर्जी की कमी हो रही है, किडनी में किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हो, या फिर इसी तरीके से हेल्थ में, मतलब कि एनर्जी के लिए, प्रोस्टेट की डिटॉक्स के लिए, कोलाइटिस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ब्लड बिल्डर जूस, एनर्जी बूस्टर जूस, ये सब क्या है कि अलग अलग तरीके की रेसिपी से उसको बनाया जाता है, ठीक है? तो इसको जब हम लोग सीख जाते हैं तो क्या होगा कि घर का ट्रीटमेंट हो जाएगा। और जिस तरीके से हम लोग एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं, तो ये हो गया एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, और एक हो जाएगा इंटरनल ट्रीटमेंट। जब शरीर के अंदर में, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या होता है, डाइट, और डाइट में 70% पार्ट में आ जाएगा ये ग्रीन जूस। जैसे ही हमारे शरीर में जल तत्व बैलेंस हो जाएगा ना, तो जल तत्व का 2 काम होता है, एक तो उसका सृजन करना, निर्माण करना, और दूसरा शरीर की गंदगियों को बाहर निकालना। पानी का काम क्या होता है, हमारे घर में अगर गंदगी हो जाता है तो हम उसको सफाई कैसे करते हैं, पानी से करते हैं। यस, किसी चीज का निर्माण करना होता है तो बिना पानी का भी नहीं होगा। तो दोनों काम ये पानी करता है, शरीर का विकास भी करना और शरीर के अंदर की गंदगियों को बाहर निकालना, ठीक है? तो हम लोग 70% पार्ट को जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक बूस्ट होने लगता है। तो ये ग्रीन जूस का एक रेसिपी है जो लगभग 2 ढाई घंटे का ये क्लास है। रात में 7 बजे से 9:30-10 बजे तक ये चलेगा। 6 जनवरी को रखा गया है, सैटरडे को, ठीक है, रात में। तो जिन लोगों को जरूरत होगा, जिन लोगों के शरीर में स्वस्थ रहने के लिए ये ग्रीन जूस लेना इच्छुक होंगे, तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। ज्यादा सीट नहीं रखा गया है, सिर्फ 30 ही लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत ना हो, ठीक है? और एक दूसरा कोर्स है डिटॉक्स के लिए। देखिए, शरीर की सर्विसिंग जिसको बोलते हैं, साल में एक बार बहुत जरूरी होता है। हम लोग हर एक चीज की सर्विसिंग करते हैं, शरीर को भूल जाते हैं, ठीक है? तो लीवर को डिटॉक्स कैसे करेंगे? बहुत से लोगों का शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। एसिडिटी की डिटॉक्स कैसे करेंगे? यूरिक एसिड का डिटॉक्स कैसे करेंगे? फैटी लीवर का डिटॉक्स कैसे करेंगे? किडनी का डिटॉक्स कैसे करेंगे? गोल ब्लैडर डिटॉक्स, जैसे अभी मैम ने बताया था कि स्टोन हो गया है, तो गोल ब्लैडर स्टोन को कैसे रिमूव करेंगे, गोल ब्लैडर को डिटॉक्स करके, उसके बारे में। पेनक्रियाज का डिटॉक्स कैसे करेंगे? किडनी स्टोन का कैसे करेंगे? गोल ब्लैडर स्टोन का कैसे करेंगे? स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है तो उसका कैसे करेंगे? ये टोटल का टोटल लगभग 25 लोगों का सीट है, और दोनों का फी 999 रुपए है, ठीक है? ये 2 दिन का क्लास है, अगले सैटरडे के बाद ये होगा। तो जिन लोगों को भी ये दोनों में से कोई एक क्लास लेना चाहते हो, या दोनों क्लास करना चाहते हो, तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों क्लास जो लोग करेंगे उनको 999 2000 रुपया लगभग हुआ। आप अगर दोनों करते हैं तो सिर्फ 1499 रुपया देना होगा, ठीक है?
और ये प्रोफेशनल लोगों के लिए एक कोर्स है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में समझेंगे। 7 दिन 7 टॉपिक पे अलग-अलग क्लास होगा। क्लास 5 फरवरी से 11 फरवरी तक होगा और मुंबई, पटना, रांची और भोपाल, ये 4 जगह पर इसका प्रैक्टिकल सेशन होगा, 1 दिन का ऑफलाइन प्रैक्टिकल। यानी कि मुंबई में आऊँगा मैं, वहाँ पर इन सभी चीज़ों का प्रैक्टिकल हूबहू कराऊँगा मैं। कैसे? आपको आपके हाथ पकड़-पकड़ के दिखाऊँगा, कराऊँगा, आपके ऊपर कराऊँगा, 2 लोगों का बैच बनेगा और एक-दूसरे पे दोनों लोगों को कराऊँगा। वहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, स्टडी मटेरियल सारा चीज़ मिलेगा और 7 दिन का जो क्लास चलेगा उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा और पीडीएफ में आप लोगों को स्टडी मटेरियल। तो ये एक प्रोफेशनल लोगों के लिए था और बाकी सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए 2 कोर्सेज़ थे छोटे-छोटे। बाकी बहुत सारे डिप्लोमा, मास्टर डिप्लोमा का कोर्स होता है, उसको हम बाद में कभी बताएँगे, ठीक है? कभी ज़रूरत पड़ेगा तो या फिर आप लोगों के ग्रुप में हम आपको शेयर करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा-सा सिलेबस की। ये आँखों से संबंधित परेशानियों के लिए काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि अगर छोटे-छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, उनकी आँखों की रोशनी कम हो जाती है। किसी को नज़दीक का नहीं दिखता है, किसी को दूर का नहीं दिखता है, किसी का आँखों से आँसू कम निकलता है। तो किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हो या आप चाहते हैं कि हम अभी फिट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम थोड़ा-सा अच्छा रहे, हमारा आँख अच्छे से काम करे, तो इसको कर सकते हैं। जिसको बीमारी है, उसको कंटिन्यू सुबह-शाम करना होगा, ठीक है? जिसको बीमारी नहीं है, जैसे मुझे या फिर आपको, तो हम इसको सप्ताह में 2 दिन भी कर लें, 1 दिन भी कर लें, तो उम्मीद है कि हमारा आँख अच्छा रहेगा, बहुत दिनों तक ठीक रहेगा, ठीक है? अब करना क्या है, ये समझिए। हम अब हम अभी बेड पे बैठे हुए हैं, आपको कुछ ऐसा रखना है कि ये किडनी को सपोर्ट मिल जाए, यानी टेबल पे रहेंगे अगर, कुर्सी और टेबल पे बैठेंगे, तो टेबल पे आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं, किडनी को। और रखने के बाद में ये जो आँखों के चारों तरफ के ऑर्बिट है, क्या है? ऑर्बिट है, तो इसको चारों तरफ के ऑर्बिट को प्रेशर देना होता है। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर के, अभी मैं नाम लूँगा तो आप लोगों को नहीं भी पता चलेगा। लेकिन कभी जब हम लोग एडवांस क्लासेज में आएँगे, कभी देखेंगे, जुड़ेंगे, तो एक-एक पॉइंट का नाम आपको पता चलेगा, ठीक है? तो ये आँखों के चारों तरफ के जो ऑर्बिट्स होते हैं, इसको प्रेशर देना होता है और जब आप प्रेशर देंगे आँख बंद करके, तो कहीं-कहीं पे पेन बहुत ज़्यादा होगा या फिर इतना ज़्यादा पेन होगा कि बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, उसको धीरे-धीरे दबाते रहना है। जितना आप प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना देना है, फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक है? तो आप सभी लोग एक बार मेरे साथ इसको रिपीट करेंगे, ठीक है? एक बार मुझे देख लीजिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ और फिर आपको उसी तरीके से करना है। मैं आप लोगों को भी 10 सेकंड का समय दूँगा, आप लोग मुझे एक बार देखिए। सबसे पहले यहाँ से अंगूठा से मुझे दबाना है, कस के। ये देखिए आँखों के अंदर का जो गड्ढा होता है ना, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, ये ऊपर की तरफ का, तो इसको हम लोग यूँ ऐसे दबाएँगे, आँख बंद कर, पूरी जगह को एक के बाद एक और यहाँ पे फिर इस अंगुली से दबाएँगे, इस तरीके से, ठीक है ना? तो चारों तरफ दबाएँगे, आप सभी लोग मेरे साथ ही दबाइए। अपने-अपने आँख को दबाइए, खुद से कर सकते हैं, एक बार करना है बस 1 राउंड, अभी। और 1 राउंड करने के बाद में आप आँख खोलेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी आँखों की रोशनी बढ़ी हुई है। आप लोग करिए, करने के बाद में फीडबैक दीजिएगा, ठीक है? मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करिए। देखिए यहाँ पे दबा के थोड़ी देर रुकना है, लगभग 4-5 सेकंड तो ज़रूर रखिए और हो सके तो 10 सेकंड तक भी रोक सकते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़िए। ओह माय गॉड! मेरा तो बैटरी डाउन होने वाला है। मैंने तो प्लग नहीं चालू किया था। जी, चलिए। तो यहाँ पे दबाने के बाद थोड़ा देर रखना है, फिर आगे बढ़ना है।
और उसके बाद में यहाँ से आंख बंद करके ही करना है, ज्यादा अच्छा रहेगा। आंखों से पानी निकलता है, आंखों से जलन होता है, आंखों में लाल लाल लाली आ जाता है, पानी गिरता है, तो इन सब चीजों में भी बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, एक राउंड मैंने किया है, बहुत ज्यादा फ्रेशनेस लगेगा, मजा आ गया। अब मुझे बताइए कि आंखों के बारे में जो जिन लोगों ने अभी किया है, कितने लोगों ने किया है, जरा सा हैंड राइज करिए, तो हैंड राइज करिए, मुझे पता चले कि कितने लोगों ने किया है और कैसा फील, अच्छा किए कि नहीं किए। दो चार लोगों से मैं पूछूंगा, ठीक है। देखिए सरला मैम है, इनका क्वेश्चन भी होगा, लेकिन मैं इनको माइक ऑन करने के लिए कहता हूँ। हेलो सर। कैसी है मैम, अभी आपने आंखों का किया? यस सर, किया और बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत रिलैक्स, और मुझे ऐसे लगा कि मेरी रोशनी बहुत शार्प हो गई है लगा ना एक मैम? सेकंड के लिए। यस हाँ, सर। और अभी एक्चुअली सर, हाँ, एक जी बात जी, बोलनी थी कि मेरे को आँख का एक प्रॉब्लम है कि मुझे डबल दिखता है कभी कभी, तो बस उसके बस, लिए भी ये अच्छा, राइट है? बोलिए बोलिए। उसके लिए भी ये एक्सरसाइज राइट है? आंखों से रिलेटेड A to Z कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये जो आपको मैंने अभी बताया है, इसको कम से कम 10 राउंड करना है, ठीक है। अभी एक ही बार हमने किया था इसको, बस जस्ट एक डेमो दिखाया था मैंने आपको। 10 राउंड इस तरीके से करना है, दबा दबा के, आंख बंद करके। और अगर किसी तरीके की कुछ परेशानी है तो 2 बार कर लीजिए, सुबह और शाम। आप एक सप्ते के बाद देखेंगे आपके आंखों में चेंज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसको आंखों से चश्मा उतारने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने तक इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को कंटिन्यू प्रेशर देने की जरूरत होती है। लेकिन धीरे 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 पर डे कुछ ना कुछ ऐड होते चला जाता है, ठीक है। सरला मैम, आपकी माइक ऑन हो गई है, ऑफ हो गई है। एक दो लोगों से और पूछना चाहूंगा। शिवराज जी, शिवराज, शिवराज हाँ सर। जी, बताइए सर। सर बहुत अच्छा लगा, यानी आँख के अंदर ऐसा कुछ होता है, ये भी पहले हमें अभी समझ आया कि बहुत अच्छा, यानी रोशनी भी बढ़ गई। आपको अच्छा 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 लगा या नहीं लगा? लगा कि बहुत यार, अच्छा, देखने में भी बहुत अच्छा लगा होगा ना? हाँ मेरा एक्चुअल सर, मेरा चश्मा भी है, वो अच्छा उतार अच्छा, कर मैंने किया था, तो विजन बहुत अच्छा लगा मुझे, लगा ना? यानी। आप सर हाँ, इसको 3 महीने तक कंटिन्यू करिए, ये चश्मा फेंक देंगे आप, पक्का सर, पक्का। ठीक है। और सर जिस तो चीज सर, को, जिस व्यक्ति को आंखों पे चश्मा लगा हुआ है ना, तो एक चीज मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। धनिया समझते हैं, धनिया? यस सर, यस। तो धनिया का पत्ता अभी मिल रहा है बहुत मार्केट में, बहुत इजी वे में। तो बराबर। आप इसको ना चटनी के रूप में, चटनी बना बना के जितना ज्यादा हो सकता है, आप सुबह दोपहर शाम जब भी लेते हैं, चटनी थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लीजिए। और आप अच्छा, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को करिए। आपके शरीर, आपकी आंखों से रिलेटेड किसी भी तरीके की कमजोरी हो, वो खत्म हो जाएगी, आपकी आंखों का चश्मा उतर जाएगा। ओके सर। और दूसरी एक बात सर बतानी थी, यानी पहले दिन आपने बोला था कि पीपीटी भेजेंगे करके, जो हाथ का जो पूरा था वो पीपीटी नहीं आया। और दूसरी एक बात भेजूंगा पूछनी थी भेजूंगा। सर मुझे। हम्म। और दूसरी एक बात थी सर, जब मैं भी अभी बोन सेटर हूँ, जब कभी पेशेंट आता है तो पैर में क्रैम्प वगैरह आता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए इंस्टेंट में, उसको रिलीफ मिल जाएगा? एक बार फिर से बोलिए, क्या करते हैं आप? मैं बोन सेटिंग करता हूँ सर, स्पाइन अलाइनमेंट। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं सांगली सर, कोल्हापुर। कोल्हापुर, मुंबई? नहीं नहीं, कोल्हापुर इधर मिराज वगैरह, कोल्हापुर, सातारा, कोल्हापुर, कराड, अच्छा, किस स्टेट में पड़ता है ये? महाराष्ट्र में आता है सर। अच्छा, तो वही तो मुंबई, कोल्हापुर। महाराष्ट्र, वही। हाँ, हाँ मुंबई के, सही हाँ। सही, यस यस। मैं स्टेट ही बोल रहा था। हाँ, यस यस। देखिए, अगर किसी को क्रैम्प आ रहे हैं ना, अच्छा। क्रैम्प, मसल्स में क्रैम्प आ रहे हैं, तो ये मान के हाँ। चलिए कि उनके शरीर में लीवर से संबंधित परेशानी है। ये डायग्नोसिस का पार्ट होता अच्छा। है। बहुत अच्छा। से लोगों को बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में पता चलता है, लेकिन ये लीवर से बराबर। संबंधित परेशानी होती है। आप उनको क्या करेंगे ओके। कि पैर के जो राइट हैंड साइड का अंगूठा होता है ना, अच्छा।
उसमें मेथी का पट्टी लगाएंगे और उसको अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट तक अच्छे से दबाएंगे, ट्विस्ट करेंगे, प्रेशर देंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा। और जिस भी पैर में जैसे प्रॉब्लम आ रहा है, क्रैम्प आ रहा है, उस पैर के बीच वाले उंगली को प्रेशर देना है, क्योंकि बीच वाला उंगली उसी पैर के ओके। लिए है। तो ये बराबर। 2 चीज करिएगा। और तीसरा चीज अगर करना चाहें तो उनको यहाँ पे मेथी मटर का दाना लगा दीजिएगा। हाँ, और कुछ स्पाइन के लिए। ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो राजमा लगा दीजिएगा। अच्छा। इतना करिएगा, और उनको इतना थोड़ा सा ही करते करते उनका क्रैम्प खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या करिएगा, उनका बेड थोड़ा सा कहिएगा कि आप देख लीजिए आपका बेड अच्छा है कि नहीं है। बेड गद्दा ज्यादा अच्छा। नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। ओके तकिया वगैरह थोड़ा सा कम कर लें, ठीक है। एक कहानी सुनाता ओके। हूँ। एक एक जैन साहब थे हमारे शहर में। अच्छा तो उनके साथ थोड़ा सा रिलेशन बड़ा क्लोज हो गया था। अब उनकी मैम को ना कभी भी क्रैम्प आ जाता था, और अच्छा। बहुत जोर से क्रैम्प आ जाता था। और मैं उनको जाता था, फिर ट्रीटमेंट वगैरह करता था, ठीक हो जाता था, फिर कुछ दिन ठीक रहती थी, फिर हो जाता था। और मुझे तुरंत बराबर। फ़ोन करेंगे कि डॉक्टर साहब बड़ी इमरजेंसी आ गया है, कहीं पे भी है, थोड़ा-सा देर के लिए आ जाइए, कैसे भी कुछ। अब कभी-कभी तो नज़दीक रहते थे तो चले जाते थे, दूर रहते थे दिक्कत होता था। तो बराबर। फिर मैंने एक बार सोचा कि थोड़ा-सा इनका बेड चेक करता हूँ। मैं बेड देखा तो उनका बेड ऊबड़-खाबड़ था ऐसे। मैं बोला सबका जड़ तो यही है। बेड हटा के यस। फेंकवाया, बेड चेंज कराया, बेड को पतला कराया, और आज तक उनको कभी भी क्रैम्प नहीं आया, ठीक है। चप्पल से भी होता है ना सर, चप्पल नीचे ऊंचा रहता है उससे हाँ, भी। अगर चप्पल, जूता भी अगर नीचे से अगर कुछ घिस गया हो, वन यस साइडेड घिस गया, तो इस सब को भी यस चेक किया यस। जाता है। देखिए कभी-कभी प्रॉब्लम कहीं दूसरे जगह होता है, ट्रीटमेंट हम लोग दूसरी जगह करते रहते हैं। तो ये सब बराबर। कुछ को भी देखना बहुत ज़रूरी है। आप क्योंकि थेरेपिस्ट हैं, आप दूसरे लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा-सा बता दिया, ठीक है। तो ये यस चीज़ को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यस सर, पक्का। और सर बाकी कोर्स भी करूंगा मैं। नहीं ठीक है, वो तो बाद की बात है। अभी मैंने जितने भी प्रॉमिस किए हैं आप लोगों को, उसमें कुछ भी कम नहीं करूँगा। मैं फ्री ट्रेनिंग है, फ्री सर्टिफ़िकेट मिलेगा। सब लोग जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ना, फॉर्म फिल अप कर देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कल तक आप लोगों के पास सर्टिफ़िकेट मेल कर दूँगा। सारे लोगों का मेल यस हो सर। जाएगा, ठीक है? और पीडीएफ आपको आज ही में भेज दूँगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। पक्का 100%। अच्छा। चलिए, उम्मीद है कि सभी लोगों ने आँख वाला किया होगा, अच्छा लगा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से चाहता हूँ, जानते हैं क्या? कि मैंने एक लिंक भेजा था, ठीक है ना? और लिंक में उसमें मैंने गूगल का लिंक भेजा है, आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का गूगल लिंक है। उसमें काफ़ी सारे लोगों का अभी भी फीडबैक नहीं आया। तो आज तो तीसरा दिन है, आपने तीनों दिनों का क्लास अटेंड कर लिया है, या फिर अगर रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो भी आपने खत्म कर लिया है। क्लास अभी खत्म ही होने वाला है, बस 2-4 चीज़ अभी बताऊँगा, इम्पोर्टेंट पार्ट। जैसे किसी को चक्कर आ जाए, बेहोश हो गया, अब उसको होश में कैसे लाना है? तुरंत लेकर आ जाएँगे 2 मिनट, खटाक से, ठीक है? वो भी बताऊँगा। और एक गाँठ के बारे में बताना था मुझे, कि शरीर में कहीं भी गाँठ हो जाता है ना, या लेडीज़ लोगों को भी कहीं भी गाँठ हो जाता है, तो उस गाँठ को कैसे ईज़ी वे में ठीक कर सकते हैं खटाक से। ये दोनों चीज़ बताऊँगा अभी, ठीक है? लेकिन आप सभी लोगों ने क्या किया है, क्लास अटेंड किया है, या तो अच्छा लगा होगा या तो बुरा लगा होगा, 2 में से कुछ एक ही होगा, ज़्यादा तो होने वाला नहीं है। तो कम से कम आप अपना सुझाव दीजिए। लिंक पे जाइए, क्लिक करिए, रिव्यू को क्लिक करिएगा, तो आपको 1, 2, 3, 5 स्टार आएगा खाली-खाली, उसमें भर दीजिए। और 1-2 लोगों ने 3 स्टार दिया है, पहले क्लास में। हो सकता है 2 दिन का क्लास में अगर आपको और अच्छा लगा होगा, तो उसको बढ़ा के 5 स्टार तक लेके जा सकते हैं एडिट करके। और कुछ फीडबैक टाइप कर दीजिए, उसको पोस्ट कर दीजिए, ठीक है? या फिर अपने प्रैक्टिकल सेशन का कुछ फ़ोटो रखा होगा, तो उसमें फ़ोटो क्लिक करके फ़ोटो भी डाल दीजिए। तो आपका फ़ोटो भी आ जाएगा, आपका रिव्यू भी चला गया 1 टू 5 जो भी आप देना चाहते हैं, और आपका कुछ फीडबैक, फीडबैक में सलाह भी हो सकता है, शिकायत भी हो सकता है, या फिर कुछ बड़ाई भी हो सकता है। ये जो आपके ऊपर है, ठीक है? तो ये तो ज़रूर कम से कम दीजिए, आज लास्ट डे है, ताकि आपके फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, खाद का काम करता है हमें आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? और मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट का सपोर्ट करिए। आपको अच्छा लगता है, तो भी दूसरे लोगों को शेयर करिए, नहीं भी लगता है, तो भी करिए। पूछिए कि हो सकता है कि आपको रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो बाकी लोगों को भी नहीं लगेगा। हो सकता है कि उन लोगों को ज़्यादा पसंद हो, ठीक है? तो हो सकता है कि आपको एक्यूप्रेशर करने में कोई दिक्कत आ गया होगा, आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाए होंगे, हो सकता है आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया होगा।
हो सकता है आपकी बीमारी में काम नहीं किया होगा, लेकिन हो सकता है कि दूसरे लोगों को इसका फायदा मिल जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक डिस्प्रिन लेते हैं, ठीक है? तो डिस्प्रिन 10 लोग खाते हैं, तो उसमें से 4-5 लोगों को आराम मिल जाता है और 2-4 लोगों को नहीं भी मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्प्रिन खराब है। इसका मतलब ये है ना कि आपका रोग उसके डिस्प्रिन के लेवल से ऊपर का है। उसको डिस्प्रिन से काम नहीं चलने वाला है। तो सेम ये चीज़ हो सकता है कि ये बेसिक ट्रेनिंग है, ये बेसिक ट्रीटमेंट है, तो हो सकता है कि ये बेसिक ट्रीटमेंट आपके रोग को काम नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हो सकता है कि आपकी बीमारी को थोड़ा-सा एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और ऐसी स्थिति में आप अपने आस-पास नज़दीकी थेरेपिस्ट लोगों से संपर्क ज़रूर करें, ठीक है? सही बात है ना? तो फीडबैक के लिए बात कर रहा था। अभी देखिए मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से बेहोशी हो गया है, चाहे वो मूर्छित हो गया हो, चाहे उसको मिर्गी का बीमारी है और वो बेहोश हो गया हो, आपके पास दिखाई दे रहा हो कि मिर्गी आ गया है उसको, चलते-चलते गिर गया, बेहोश हो गया, किसी कारण से बीपी हाई, लो, ये दिस दैट किसी कारण, आप उसको तुरंत इमीडिएट कैसे ठीक कर सकते हैं? ठीक करने का मतलब है कि होश में ला सकते हैं, फिर से, ठीक है? 2-3 तरीके बताऊँगा। पहला तरीका याद करिए, लिखिए या देख लीजिए। मैं कलर नहीं लेके बैठा हूँ, नहीं तो कुछ कर लेता तो थोड़ा-सा कम हो जाता। देखिए ये हाथ के हथेली का ये बीच वाला जो पॉइंट है ना, इस पे अंगूठा रखना है और इसको डीप प्रेशर देना है। डीप प्रेशर कैसे देंगे? जैसे सपोज़ कीजिए कि किसी पेशेंट का हाथ है और मुझे ऐसे मैं इसे इसे ऐसे पकड़ूँगा, नीचे हाथ रखूँगा, अंगूठा ऊपर से रखूँगा, ऐसे प्रेशर दूँगा तो थोड़ा-सा कम पड़ेगा। फिर मैं दोनों हाथ इसे रखकर और अंगूठा से ऐसे प्रेशर दूँगा, तो ये बहुत ज़ोर से प्रेशर होगा। और ये ज़ोर से प्रेशर देने का मतलब ये नहीं है कि दबा के उसकी हड्डी को तोड़ देना है, ठीक है? धीरे-धीरे प्रेशर को बढ़ाना है, धीरे-धीरे प्रेशर को बढ़ाना है, डीप प्रेशर देते जाना है और देखेंगे कि आप प्रेशर देते-देते मरीज आपका होश में आ गया। कभी-कभी ये वाला पॉइंट काम नहीं करता है। हो सकता है कि ये पॉइंट दबाने से मरीज होश में ना आए। तो दूसरा पॉइंट याद करिए। देखिए, नाक है ना, नाक के नीचे ये वाला जो जगह है ना, इसको अच्छे से दबाना है अंगूठे से और अंदर के जो मसल्स होते हैं ना, ये जबड़े, वहाँ तक प्रेशर देना है अंदर तक जोर से। ये जोर से प्रेशर देंगे, यहाँ पे देने से बॉडी में तुरंत एनर्जी आ जाएगा उसका और वो उठ जाएगा, जग जाएगा, आँख खोल देगा, होश में आ जाएगा, ठीक है? तीसरा तरीका बता देता हूँ। बहुत से लोगों को 90% लोगों को इसमें से कोई भी एक करिएगा होश में आ जाएगा। किसी-किसी को 1 से 2 तरीके पे जाना पड़ता है, ठीक है? तो दूसरा तरीका मैंने बता दिया। तीसरा तरीका समझिए, राइट हैंड साइड का जो ये थंब होता है, उसको पहले जॉइंट को ऐसे पकड़ना है साइड से। ये अंगूठा है, ऐसे नहीं पकड़ेंगे, साइड से पकड़ेंगे। देखिए ये अंगूठा है, साइड से पकड़ना, इस तरीके से और इसको ट्विस्ट करना है दबा के। जब आप ऐसे इसको ट्विस्ट करेंगे ना, तो क्या होगा? होश में आ जाएँगे। अब ये 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड तक दबाना हो सकता है या आधा मिनट तक भी किसी-किसी को दबाया जा सकता है। किसी-किसी को थोड़ा-सा समय ज़्यादा लेता है, किसी-किसी को 2-4 सेकंड में भी होश में आ जाता है। तो इसका मतलब सब 2-4 सेकंड में नहीं आएँगे, ठीक है? ये याद रखना है। थोड़ा देर प्रेशर बढ़ा के रखिए। एक तो ये हो गया, दूसरा गाँठ के लिए है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कलर थेरेपी वाला गाँठ देके से ठीक किया है। कलर थेरेपी में एक कलर का थेरेपी देना होता है, एक पॉइंट पे बस कलर लगाना होता है, रेड कलर, ठीक है? मैं इसका फ़ोटो भी भेज दूँगा आप लोगों को बना के व्हाट्सएप पे। अगर आप ऐसे समझ में नहीं आए तो ग्रुप में मैं भेजूँगा, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, ठीक है? देखिए, ये 2 उँगली है, ऐसे नहीं करना है। ये जो रिंग फिंगर के बगल वाला बीच वाला उँगली है ना, रिंग फिंगर के साइड से, तो ये वाला फर्स्ट जॉइंट हो गया, इस जॉइंट के बीचों-बीच ये वाला पॉइंट हो गया, गलती हो गया है मेरे से, पेन नहीं ले पाया हूँ और यहाँ पे आपको एक रेड कलर का डॉट लगा देना है, बस। मैं इसका फिगर आप लोगों को भेज भी दूँगा, आज ही भेज दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे डॉट लगा के बस आपको रखना है लाल कलर का और
किसी को 15 दिन में ठीक हो जाएगा, किसी को महीना दिन में, किसी को 1.5 महीना में, किसी को 2 महीना में, लेकिन हमें हर एक 10-15 दिन पे उसका साइज में परिवर्तन आने लगेगा। हो सकता है कि ये पूरा का पूरा साइज को नॉर्मल होने में 3 महीने का समय लग जाए, लेकिन 15 दिन के बाद जब आप ट्रीटमेंट करते हुए देखेंगे कि इसके साइज में परिवर्तन आने लगेगा, कमी आने लगेगा, या अगर ये टाइट है तो थोड़ा सा ढीला होने लगेगा, ठीक है। और जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा वैसे वैसे उसका समय, उसका आकार, शेप एंड साइज छोटा होते चला जाएगा और एक दिन खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ये तीनों चीज आप सभी लोगों को समझ में आ गया। आंख का भी बता दिया, चक्कर आने का लिए भी बता दिया, जैसे बीमारी बेहोश होने के लिए भी बता दिया, चक्कर होने, ठीक है, और अभी मैंने बता दिया गांठ का भी, ठीक है। तो और कुछ बचा है? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, लगभग सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। जितने लोग प्रोफेशनली कुछ करना चाहते हैं, तो आप आकाश कुमार जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? जी सर, मोटापा मोटापा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मोटापा मोटापा। देखिए, मोटापा है। मोटापा के लिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मोटापा के लिए मैंने भी थोड़ी देर बताया था ना, 5 एलिमेंट्स, डाइट, डिटॉक्स। तो जी आप सर। एक्यूप्रेशर के साथ साथ, एक्यूप्रेशर में मोटापा का मतलब क्या, पेट से संबंधित बीमारी, और पेट से हम्म संबंधित बीमारी का मतलब क्या है कि फैट एक्स्ट्रा जम रहा है, जो हम खा रहे हैं, हम्म ठीक है ना, जो खा जी रहे सर। हैं जी सर। उसको शरीर में एनर्जी के रूप में बर्न नहीं हो पा रहा है, तो फैट के रूप हम्म, में बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे जी सर। पाचन तंत्र में कुछ प्रॉब्लम है, हमारा पाचन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, डाइट हम्म को मेंटेन करना होगा और डिटॉक्स करना होगा, ठीक है। जी सर। ठीक है ना सर? जी सर। जी जी। तो आपका मोटापा कितना भी बड़ा हो, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सर, वेरिकोज वेन्स के लिए कुछ पॉइंट्स है क्या? वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन के लिए आप दो चीज कर सकते हैं, एक तो हम्म चैनल मसाज जरूर करिए, और एक हम्म बीच वाले उंगली में या फिर जहाँ वेरिकोज वेन तो पैर में ही होते हैं नीचे। उसका कारण हाँ। क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दो नस होते हैं, ठीक है ना, एक शरीर हम्म के ऊपर से नीचे की तरफ और एक नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला। तो हम्म नीचे से ऊपर की तरफ जो जाता है ना, उस हम्म नस में एक क्या बोलते हैं उसको, एक सेल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, अ, क्या बोलते हैं, जैसे कि पानी के लिए, पानी नीचे ना जाए उसके लिए एक ये लगा होता है ना, हम्म अ, ताकि पानी नीचे की तरफ ना जाए। उसी हम्म तरीके से हमारे नसों में भी पतला पतला छोटा छोटा क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, हम्म वो लगा होता है, और वो किसी कारण से थोड़ा सा लूज हो जाता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। वहां से ब्लड लीक करने लगता है। हम्म तो उसी को जब ब्लड लीक करने लगता है, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नसें आपस में एक दूसरे के संपर्क में आने लगते हैं, गुच्छा की तरफ बन जाता है, नसें आपस में चिपकने लगते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है सर। ओके सर। तो इसी को वेरिकोज वेन बोलते हैं। तो उसके जो सेल होते हैं ना, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो लीक हम्म होने लगता है। तो इसको ठीक जी करने के लिए आप चैनल मसाज करिए, बीच वाला उंगली जो होता है उसको अच्छे तरीके से ट्विस्ट करिए, उसमें मेथी का दाना लगाइए। ये आप फर्स्ट एड में कर सकते हैं, और इससे भी उनको बहुत आराम मिलेगा, ठीक है सर। पैरों की बीच वाली उंगली या हाथ की? पैर के ज्यादा लाभ देंगे, क्योंकि पैर में प्रॉब्लम हो रहा है तो जल्दी लाभ मिलेगा। और सर, कोड है, कोड मतलब सफेद दाग बढ़ रहा है वो स्किन का। देखिए, कोड। सफेद दाग में गोल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हम्म आप गोल ब्लैडर को उसको ठीक करिए, गोल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। लीवर और गोल ब्लैडर का जो जगह होता है यहाँ पे होता है, ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे होता है। और एक्यूप्रेशर पॉइंट में, एक्यूप्रेशर में एक मेन मेरिडियन जो होता है, रिंग हम्म फिंगर होता है, पैर के रिंग फिंगर, राइट हैंड साइड के हम्म रिंग फिंगर, ठीक है, जी पैर सर। के रिंग फिंगर। तो पैर के रिंग फिंगर को आप उसको मेथी का दाना लगाइए, और उसको पट्टी लगाकर उसको प्रेशर दीजिए, मुंह ट्विस्ट करिए, दबाइए, ठीक है। और हम्म हो सके तो उनको डिटॉक्स कराइए, ताकि डिटॉक्स कराने से ना उनको सफेद दाग में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। और जी हमारे सर। यहाँ एक बीके गुप्ता जी है कि चले गए, विमल गुप्ता, कोई पता नहीं है कि चले गए। विमल गुप्ता सर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं,
और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट भी मिला है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते जी हैं। सर, अभी उनका तो कॉन्टेक्ट। आप मुझसे ले लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। जी सर, ठीक थैंक यू है, सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, चलिए तो थैंक यू। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। बीच में फिर कभी क्वेश्चन आंसर का सेशन रखूंगा, तो आप सभी लोगों को भी आमंत्रित करूंगा। और फिर भी अगर बहुत से लोग, देखिए एक चीज है कि काफी सारे लोग हो सकता है अभी भी छूटे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो खत्म नहीं हो रहा है ना अभी। एक दो लोगों का ले लूं, काफी समय हो गया है ना, रात हो गया है बहुत ज्यादा। तो प्रीति मैम है, प्रीति मैम आप कुछ पूछना चाहेंगी? माइक ऑन कर लीजिए मैम, माइक ऑन कर लीजिए, फिर बात करेंगे। अपनी माइक ऑन करिए, म्यूट हो गया है। हाँ 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 आपने वो जो राजमा का प्रयोग बताया ना आज के लिए, वो हाँ। दोनों हाथ में साथ में लगा देने का। दोनों हाथ, देखिए एक हाथ में भी लगा सकते हैं, हाँ दोनों हाथ में भी लगा सकते हैं, या अल्टरनेट करके आज इस हाथ में कल इस हाथ में। ये आप अपने सुविधा के अनुसार देख लीजिए कि आपको कौन सा अच्छा लगेगा। ठीक है, पूरे दिन में लगा सकते हैं, पूरे रात में भी लगा सकते हैं, या सुबह से लेकर रात तक लगा सकते हैं। ये सारा चीज फ्लेक्सिबल है, बस आपकी सुविधा अनुसार होना चाहिए। आपको कोई परेशानी किसी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। कहाँ से हैं मैम आप? मैं बड़ौदा से हूँ। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी हाँ, क्या थोड़ी आपसे? देर पहले ऐसे आप पूछा था ना, मैंने वो जो अभी सर्जरी करवाई थी और अच्छा 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 उसके अच्छा। बारे में, आवाज के बारे में भी बताया और था उसी आपने। समय मेरा माइक का सब लोगों का हाँ खत्म हो हाँ गया हाँ, था। ओके तभी ओके। स्टॉप हो गया था। हाँ, आपकी बात अधूरी रह गई थी। चलिए चलिए, अंत भला सब भला, अभी आपसे फिर से खत्म हो गया। और किसी को देखता हूँ। उमा मैम का तो हो गया है। JIB, JIB माइक ऑन करिए। सर नमस्कार। जयंती जी भाटी नाम है बाबा, सर, दिल्ली से। हाथी पाँव के जी बारे में कोई बताइए। है क्या हाथी उसमें? पांव? हाँ जी, फिलेरिया। सही बात यही है कि आज तक मेरे पास कोई हाथी पांव वाला मरीज ही नहीं आया। सर मेरे पास में कल ही एक आया है, तो कल बुलाया है मैंने उसे अपने पास में, रिपोर्ट्स लेकर गए। अच्छा, तो तो हाथी पांव आप ट्रीटमेंट करते हैं क्या? मैं वैसे नेचुरोपैथी प्लस ऑरिक्लो, अच्छा अच्छा। ऑरिक्लो मेन करता हूँ। हम्म। ऑरिक्लो थेरेपी तो से। हाथी पांव के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि चलिए आज ठीक है, तक मैंने कभी ट्रीटमेंट मैं नहीं इसलिए किया। सबसे लास्ट में क्वेश्चन किया है ये चलिए। मुझे, क्योंकि बेसिकली ये उसकी वजह से आती है, हाँ वायरस की वजह से है। हाँ, वायरस की तो वजह से सिर्फ, होता है। हाँ सिर्फ और डिटॉक्स पैर डिटॉक्स पूरा का ज्यादा हो सकता खुल है इसमें, जाता है। मुझे ऐसा लेकिन लगता है। मैंने कभी किसी का ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो इस विषय पे किसी भी तरीके का कोई रिसर्च भी नहीं है। और जिस चीज के बारे में मुझे पता नहीं होता है ना, मैं बिल्कुल नहीं फ्रैंकली सही बता बात। देता हूँ। ऐसा नहीं है कि इतने सारे लोग देख रहे हैं तो इसमें शिकायत की कोई बात नहीं। हर एक लोग नहीं हर एक चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही मेरा बात है। मानना है। और दूसरी चीज है ना कि जिसमें हम ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उसी चीज को और ज्यादा स्ट्रेंथ देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सही है बात। ना। हम लोग नेचुरोपैथी वाले लोग क्या होते हैं, एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से ही, कि हम अपने ट्रेनिंग में सभी लोगों को बताते हैं, कि सारे लोगों को, कि सब लोग क्या करते हैं ना, कि एकदम 100% ऑलराउंडर बनने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा, ये प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा, ये प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा। लेकिन एलोपैथी वाले लोगों को देखिए आप, आंख के डॉक्टर अलग हैं, कान के डॉक्टर अलग हैं, नाक के डॉक्टर अलग हैं, छाती के अलग हैं, हार्ट के अलग है, लंग्स के अलग है, बीपी के अलग है, ऐ- शुगर के अलग है। बताइए, ऐसा सब ही नहीं लोग सर, अलग आँख, अलग हैं। ऐसा ही नहीं, आँख के अंदर भी कॉर्निया का अलग होगा, बाहर का हाँ अलग हाँ होगा, हाँ उसमें हाँ भी हाँ अलग हाँ। अलग हो गए हैं। और हम लोगों के अंदर में देखिए, हम अकेले ही सारे तरीके की बीमारियों को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। हम यही कहते हैं कि आप भी एक दो लोगों रोग को पकड़िए, और उसके अंदर में ना आप महारत हासिल करिए, और उसके एक स्पेशलिस्ट बनिए, कि अगर नेचुरोपैथी में उसका नाम लिया जाए तो सबसे पहले आपका नाम आए। और इस पे अगर जब तक हम लोग तैयारी नहीं करेंगे ना, तब तक नेचुरोपैथी और आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत सही बात बढ़िया, है ना सर? बहुत बढ़िया सुझाव। अब मैं मना कर देता हूँ सर, बिल्कुल साफ साफ बात है। जैसे आपने हाथी पांव का लिए बताया, मैं उस पे समय दूंगा। मरीज ठीक होगा नहीं होगा, बड़ी ध्यान लगाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, इधर उधर स्टडी करूंगा, मेरा समय बर्बाद होगा। मरीज तो जानता है कि कुछ होने वाला नहीं है, हो सकता है कि हो जाए,
लेकिन अब उतना बड़ा रिसर्च करने के लिए हम लोगों के पास समय नहीं है। हम लोगों को समय है कि जिस चीज में हम लोग रिजल्ट देते हैं उसी से पीड़ित हजारों लोग हैं, उन लोगों तक हम पहुंचे, ज्यादा बेहतर होगा, है ना सर? धन्यवाद चलिए, सर। बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे क्लास में आए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल दिल्ली में मेरा आना जाना रहता है, वहाँ पे गांधी पीस फाउंडेशन है, वहाँ पे 5-6 प्रोग्राम हमारे हुए हैं। तो अभी मार्च के बाद कभी प्रोग्राम बनेगा तो हम लोग फिर बिल्कुल सर, मिलते बिल्कुल सर, मैं उसमें याद करूंगा आपको अपने यहाँ आने के लिए। हैं। जी, धन्यवाद सर। तो जाने का भी मन नहीं कर रहा है और समय भी ज्यादा हो गया है। तो चलिए फिर हम लोग फिर मिलते हैं। जसविंदर जीत, जसविंदर जीत, हाँ जी, आपको कुछ पूछना है? आप माइक ऑन करिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कि मेरी आंख में चोट लगने की वजह से मेरी ओपन सर्जरी हुई थी लेफ्ट साइड। अच्छा सर। तो सर उसमें मुझे आंख में प्रेशर बढ़ता, उसमें ग्लूकोमा हो गया है। अच्छा तो वो प्रेशर इतनी तकलीफ देता है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन सारा सारा दिन प्रेशर बढ़ता है, सारा सारा दिन दर्द होती है अच्छा अच्छा, लेफ्ट आंख में। आंख का प्रेशर कम हो जाए यही बहुत है। आपको सर क्या करना है ना कि धीरे धीरे, आपका ऑपरेशन कब हुआ था? सर मेरे को कोई 4-5 महीने हो गए। तो आप अभी नहीं करेंगे। हाँ जी। आप क्या करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट पर ट्रीटमेंट करेंगे। कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है? ठीक है। कल आपने देखा था ना ठीक। ये पॉइंट, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे करेंगे। और ये वाला पॉइंट भी ना, अब देखिए क्या होता है ना कि कभी किसी का हड्डी टूट गया है, तो अब यहाँ पे एक्यूप्रेशर करेंगे तो जुड़ भी नहीं पाएगा। तो इसके जगह से ठीक है। दूसरे जगह से हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो वहां से उसका ठीक है। ट्रीटमेंट होता है। सेम उसी तरीके से आंखों का ऑपरेशन हो गया है, आंखों को टच नहीं करना है अभी, कम से कम 6 ठीक महीने है। तक। उसके बाद में ठीक फिर है। पता करना पड़ेगा कि किस स्थिति में अभी आंख का भी हो गया है, और अभी हम इस पे प्रेशर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो यहाँ पे नहीं दे सकते हैं तो दूसरे जगह से करेंगे। क्या करेंगे सर इसको? ऐसा है कि ग्लूकोमा की वजह से आंख में दिखाई भी नहीं दे रहा लेफ्ट साइड में। अच्छा, तो आप इस पे हाँ जी। ट्रीटमेंट करिए, ठीक है? ठीक है। जी, इस पे ट्रीटमेंट करिए। आप इसमें काली मिर्च का पट्टी लगाइए। ठीक है सर। ओके सर। उसमें कलर भी लगाना सर? कलर भी लगा सकते हैं ब्लैक रंग का। हाँ जी, ब्लैक रंग का। जी, अबीदा, चलो सर। अबीदा जी है, माइक ऑन करिए। जी सर। जी मैम बताइए। जी, जिस किसी को बार बार डेकर आते हैं, डकार ऐसी डकार आते ना, अब ऐसे डकार आते, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमेशा के लिए बता दूं अच्छा ट्रीटमेंट। जी, कहाँ से हैं आप बताइए? बम्बई से। अच्छा, मुंबई से है, ठीक। आपको मैं एक अच्छा रेसिपी बता देता हूँ ग्रीन जूस का। जी। पेन ली है? जी। लिखिए। हाँ जी है। पेन दो, पेन दो, पेन। खीरा जी, समझती हैं? खीरा, हीरा जी। लिखिए, खीरा लिखिए। धनिया पत्ता, हम्म। चुकंदर, बीट रूट, चुकंदर, आंवला, आंवला, जी। नींबू, नींबू, नींबू। जी। अदरक, 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 और लहसुन लेते हैं आप? लहसुन लिख लीजिए। इन सब को मिलाकर 2 गिलास ग्रीन जूस बनाना है, 500 ml के आसपास। सुबह का नाश्ता नहीं करना है। हाँ, 500 ml। सुबह का नाश्ता आपको नहीं करना है, ठीक है? और सुबह के नाश्ते के जगह पर आप इस 500 ml ग्रीन जूस को पी जाइएगा।
और 2 से 3 घंटे तक कुछ भी खाना नहीं है। पानी पी सकती हैं प्यास लगे तो। आप इसको 2 से 3 दिन करेंगी ना, आपका एसिडिटी लगभग आधा से ज्यादा खत्म हो जाएगा। आप इसको करिए सप्ताह 10 दिन आराम से, आपका एसिडिटी ठीक हो जाएगा। और कोशिश करिए कि सप्ताह में 2 बार इसको कंटिन्यू पिएं, जब ठीक हो जाएंगी तब। अभी इसको कंटिन्यू 15 दिन तक लेना है, और उसके बाद में सप्ताह में 2 दिन कर लीजिए या 1 दिन कर लीजिए, तो फिर आपको इस तरीके की समस्या होगी ही नहीं। ठीक है? क्लियर है मैम? ओके। जी सर। और ये तो हार्ट में तकलीफ है, तो ब्लॉकेज निकाला है, लेकिन फिर भी तकलीफ होती है अभी। हार्ट में तकलीफ, ब्लॉकेज थे तो हाँ, तो ब्लॉकेज तो निकाला है। लेकिन फिर भी तकलीफ अभी होती है, तो उसके मतलब कैल्शियम के ब्लॉकेज है। किनको है? मेरे हस्बैंड को है। तो उनको एक बार क्या करिए, तो उनको ना हार्ट का डिटॉक्स करा दीजिए। तो हार्ट के अंदर में, हार्ट के नसों में जितने भी ब्लॉकेज होंगे वो सारा नेचुरली वे में ठीक हो जाएंगे, और इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बता दिया, और उनको डिटॉक्स करके आज 15 साल पहले से ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोला था, और आज तक उन्होंने नहीं किया, अभी तक फिट चल फिर रहे हैं। उनका स्थिति क्या था ना, इतना ज्यादा ब्लॉक था उनका हार्ट है उन लोगों का, कि वो पैदल नहीं चल पाएंगे, या सीढ़ी पे चलने पे उनको दर्द होने लगता था। आधा केजी यानी 500 ग्राम का वजन उठाएंगे उनको दर्द शुरू। और आज वो बिंदास सारा वर्क कर रहे हैं, और सब्जी वगैरह सब कुछ खरीद के लेकर आते हैं, और केवल डिटॉक्स के बदौलत साल में 1 बार अभी डिटॉक्स करते हैं, और वो बिल्कुल फिट है। ठीक है? तो आप उनको डिटॉक्स करा दीजिए। ठीक है? किसी को हर्निया का तकलीफ है, तो हार्निया के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है एक्यूपंक्चर। आप अपने मुंबई से है ना, मुंबई में टाइप करिएगा कहीं, या नहीं मिलेगा तो मुझसे नंबर ले लीजिएगा, मैं बता दूंगा अगर आसपास में होंगे। तो एक्यूपंक्चर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। जैसे ही आप एक्यूपंक्चर कराएंगी, हार्निया नॉर्मल हो जाता है, बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। ठीक है मैम? थैंक यू। तो धीरज सर, माइक ऑन करिए सर। बहुत दिन के बाद में मुलाकात हो, कैसे हो सर? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो हर्निया का, तो दोनों हर्निया में कवरिंग हो जाता है, जल्दी रिजल्ट मिलता है एक्यूपंक्चर में। बहुत जल्दी निकलता है सर। मैं तो आपको एक्यूपंक्चर का जो भी बॉम्बे में मास्टर होवे उसका नंबर भेज देना। और सर मैं उसमें एक चीज पूछना चाहूंगा कि हीमोग्लोबिन अपना कौन सी जो B12 और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अपना जूस थेरेपी में कौन सा ऐसा ग्रीन है जो जल्दी रिकवर हो जाए? B12, क्योंकि B12 की आजकल देख रहा हूँ मैं सब पेशेंट पे B12 की डेफिशिएंसी और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी आ रही है। आप बेसिक डिटॉक्स जानते हैं ना सर? बेसिक डिसऑर्डर जानता हूँ। बस उनको 1 महीने का बेसिक डिटॉक्स करा दीजिए, उनको मैं इस तरीके की बेसिक सारी जानता हूँ, मगर डिफिशियंसी खत्म। क्योंकि मेरे पास ना सर वहाँ कुल्ला से ने आते हैं ना, तो उनको घर पे ही कुछ ऐसी चीज खाने वाली बता देने का है। क्या चीज घर पे? हाँ, घर पे ही वो खाते रहे, वो चीज में जो रोजमर्रा की जो डाइट में वो शामिल कर देवे। देखिए ग्रीन जूस में अभी जो मैंने अभी बताया था ना मैम को, अभी मैंने बताया था, सुने हैं हाँ आप? वो तो हाँ। ये दे दीजिए, और उनको काउंसिल का पानी पिला दीजिए। काय का? काउंसिल का पानी। हाँ, तो B12 है उसमें। हाँ 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 हाँ। B12 और हीमोग्लोबिन के लिए। देखिए होता क्या है ना सर, कि हम लोग खाते पीते हैं ना, तो आज के समय में खाने की कमी किसी को भी नहीं है। सब लोग इतना ज्यादा खाते हैं कि कुछ हिसाब नहीं है। लेकिन सवाल ये है मेरा आप सभी लोगों से, कि अगर हम खाते हैं तो फिर हमें कैल्शियम की कमी क्यों हो जाती है? अगर हम खा ही रहे हैं तो हमें विटामिन मिनरल्स की कमी क्यों हो जा रही है? इसका वजह क्या है
कि हम लोगों के शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है ना उसकी सफाई कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। ओके। और ऑर्गन्स के ऊपर ना एक गंदगी की लेयर जम जाती है। तो अब जो नहीं जब होता है। इस गंदगी की, जब मान लीजिए कि स्किन पर एक प्लास्टिक का लेयर चढ़ा लूं और मैं बिजली को भी छूंगा तो बिजली मुझे लगेगी क्या? नहीं लगेगी। नहीं सेम उसी लगेंगे। तरीके से इस पे गंदगी की एक परत जब चढ़ जाती है ना, तो हम जो भी खाते पीते हैं ना उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है शरीर हमारा, और जैसे हाँ। ही खाते पीते हैं सब बाहर निकलते जाता है। तो ओके। मेन चीज है कि जब ग्रीन जूस को लेते हैं तो दो फंक्शन करता है, एक रिपेयरिंग का काम करता है और एक डिटॉक्स का काम करेगा। तो पहले इसको धुलने का काम करेगा और फिर इसके अंदर में उसको रिपेयर करने का काम करेगा। ये जो और मयूरी मैम को बताया वो, हाँ 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 जो बीटरूट वाला ना जूस। ओके। जी जी जी। जी। इधर तो सर गर्मी पड़ रही है और आपके वहाँ बहुत ठंडी है। बहुत जोर से ठंडा है, बहुत जोर से। और बाकी बढ़िया। सब अच्छा है सर। हाँ 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 हाँ। चलिए ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं। बाय। ओके, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। तो फिर मिलते हैं हम लोग आगे ब्रेक के बाद। तब तक आप सभी लोगों के लिए एक सूचना है कि जितने लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा, तीनों का तीनों वीडियो यूट्यूब पे है और मैं सारे के सारे लिंक कल आपको भेज भी दूंगा दोबारा से। आप बाद में भी देख लीजिए, 1 2 3 बार करके देख लीजिए, जितना देखना है देख लीजिए। आप देखिए, दूसरे लोगों को भी शेयर कर दीजिए, अपने हित मित्र लोगों को, ताकि उन लोगों के पास भी कुछ जानकारी मिले। मिलने के बाद में, आज के बाद में भी अगर आप देख रहे हैं या इस वीडियो को आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो इसी यूट्यूब के लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा आपको, गूगल फॉर्म है, आप उसको भर दीजिए ताकि उससे आपको सर्टिफिकेट मेल कर दिया जाएगा। दूसरी चीज है कि आप पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और ज्वाइन होने के बाद में आपको वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग वीडियो मिल ही गया, पीडीएफ मिल ही गया, सर्टिफिकेट मिल ही गया। अब किसी भी तरीके का कुछ पर्सनल क्वेश्चन बचना हो या कुछ परेशानी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको प्रोटोकॉल क्या क्या बनाना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको वहां से आपको संपर्क कर लिया जाएगा या फिर आपको उसी पे बता दिया जाएगा कि क्या क्या करना है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर ये क्लास अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा, तो दूसरे लोगों को शेयर कर दीजिए पूरे का पूरा लिंक, ताकि सबका वीडियो भी देख ले और सब कुछ उनको भी मिल जाए। और सबसे लास्ट में, जब सब कुछ अच्छा लगे या बुरा लगे, तो गूगल का एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करिए, रिव्यू सेक्शन को क्लिक करिए, वहां पे 1 to 5 स्टार दिया हुआ है, आपको जो अच्छा लगे दीजिए, 1 से 5 तक। अगर अच्छा लगे तो 5 तक दीजिए, थोड़ा सा खराब लगे तो कम भी कर सकते हैं, और कुछ फीडबैक टाइप कर दीजिए और उसको पोस्ट करिए। इससे क्या होगा, वो हमारे लिए खाद का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है, हमारे अंदर में उत्साह देता है, क्योंकि हम लोगों का जो मिशन है ना, पूरे 2024 में लगभग 1 लाख लोगों तक पहुंचना है। तो अकेले नहीं पहुंच सकते हैं, इसमें आप सभी लोगों का साथ चाहिए। तो इसी विश्वास के साथ कि पूरे साल आप सभी लोगों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले साल।